हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द BAMS BUMS courses 2023 in the government private colleges institutions of the UT of J&K after conduct of mop-up round of physical काउंसलिंग। तो यहाँ पर जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है वो BMS BUMS और कोर्सेज की रिलीज़ कर दी गई है आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द मॉप अप राउंड जो फिजिकल काउंसलिंग की गई थी बाय द JK पोपी। तो इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता दूं कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पास्ट फ्यू डेज से मेरे को क्वेश्चंस पुट अप करते रिगार्डिंग द GNM लेटर एंट्री एज वेल एज द दिस 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स। इसकी जैसे जो सेकंड राउंड ऑफ कॉस्टिंग है स्टिल अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। और GNM लेटर एंट्री की और FMPW की तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग भी अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। तो कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा इसका वेट कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए चांसेस ये हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो 10th बेस पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन कंडक्ट होगी और GNM लेटर एंट्री की भी जो काउंसलिंग है वो भी ऑफलाइन कंडक्ट होगी। तो अब इन दोनों की जो काउंसलिंग है जो ऑफलाइन कंडक्ट होगी, अब इशू ये आ रहा है कि अगर ऑफिसेज आपके पास दो ही हैं, कश्मीर जो ऑफिस है कश्मीर डिवीज़न का और जम्मू डिवीज़न का। अब जो ऑफलाइन कोर्सेज है आप बाकी सारे कोर्सेज की देख रहे हो वो भी चल रही है, ठीक है। अब ऑफिसेज इनके पास लिमिटेड हैं, तो ये क्या करते हैं कि वन बाय वन ही काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग ये कंडक्ट करवाते हैं। हाँ, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि JK पोपी को अब ये जो काउंसलिंग सेशंस हैं ये ऑनलाइन कर देनी चाहिए। इसके दो एडवांटेजेस रहेंगे। फर्स्ट, जो डिले हो रहा है, ठीक है, ये जो डिले ऑफ काउंसलिंग है इसको अवॉइड किया जा सकता है। सबसे मेन चीज़, जो स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक सेव होगा, ठीक है। वरना अगर अभी तक काउंसलिंग हुई होती तो FMPW की क्लासेस GNM सेकेंड राउंड की भी जो लोग वेट कर रहे हैं अगर कट ऑफ को डाउन करने का, तो अगर वो कट ऑफ डाउन होता तो उनको भी इस चीज़ का एडवांटेज होगा। सबसे पहले तो ये जो डिले है सबसे पहले ये आपका हटेगा, टाइमली काउंसलिंग होगी, स्टूडेंट्स का जो स्टडी जो वेस्ट हो रही है वो भी नहीं होगी। तो इसलिए हायर अथॉरिटीज़ जितने भी JK पोपी के ऑफिशियल्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अब जितनी भी ये जो काउंसलिंग्स हैं आप कोशिश कीजिए इसको ऑनलाइन करवाने की। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द एजुकेशन एज वेल एज द होल मोरल ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। क्योंकि कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बिकॉज इतना जो डिले हो रहा है वो स्टेट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया आपका, दिल्ली हो गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इन स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि वो फिर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे GNM सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ डाउन होने का वेट करेंगे कैंडिडेट्स, वो सोचते हैं कि अगर कट ऑफ डाउन होगा तो हमारा नंबर आ सकता है। तो इसलिए इस काउंसलिंग को अगर मतलब ये काउंसलिंग टाइमली हो जाए तो दैट इज़ द मोस्ट बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अभी तक ये काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं आया। जैसे ही ये अपडेट आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो अगर हम इसके बाद आगे चलें तो इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जो है वो JK पोपी ने रिलीज़ कर दी है BAMS BUMS की। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रोविजन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं शेल रिपोर्ट टू द कॉलेज अलॉटेड टू देम अप टू 19th ऑफ दिस नवंबर। आपको रिपोर्ट करना है 4 बजे तक अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल में लेकर उधर जाना है। तो जैसे अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्क्स कार्ड, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, नीट 2023 स्कोर कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़। और कोई और डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होगा तो वो भी वो आपसे मांग लेंगे। तो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स shall have to mandatorily report for the admission to the allotted colleges institutions by or before 19th of November 4 बजे तक along with their relevant documents in original, failing which they shall
not be eligible for the further counseling if any conducted by the बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे रिपोर्ट करना लॉटरी कॉलेज में और वहाँ पे अपने अपने एडमिशन करवानी। द कंसर्न कॉलेज अथॉरिटीज शेल फर्निश द शॉर्टफॉल इफ एनी on 19th of November up to 5 p.m. positively to enables the board to take further appropriate action in the matter। तो फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए जो भी उनका कोई अगर शॉर्टफॉल होगा तो वो 19th को 5 बजे तक बोपी ऑफिस में वो सबमिट कर सकते हैं। द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट शेल बी प्योरली प्रोविजनल एंड लाइबल टू द कैंसल्ड इन केस एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स proves to be false, fabricated, and the action as warned under law such shall be initiated against them। तो अगर आप अपना जो कोई भी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस मत कीजिएगा, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एज इट इज़ वहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी concealed any information, his or her selection admission shall be cancelled और पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एज पर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस फॉर फीस और द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं, ठीक है। और जितने भी मतलब फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको इशू आ रहा है या कोई डाउट है तो आपको बोपी ऑफिस से नहीं, आपको कंसर्निंग कॉलेज से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। It is the sole responsibility of the concerned college institutions to check and verify the documents and eligibility of the provisionally selected candidates before allotting them to join in their respective colleges and institutions। अब क्या हो रहा है कि जो सोलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू चेक और वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट्स को एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिफोर अलॉटिंग देम द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो कॉलेज को डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स ही करेंगे। ऑल द कंसर्न हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस आर requested to keep their admission counter open on the holidays, off days falling if any, to facilitate the candidates to complete their admission well in time, and the candidates should be in their own interest avoid waiting for the last day of the completing the admission formalities, as a delay in such matters have has the potential of causing hardships to the candidates only। तो उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी आपके कंसर्न हेड्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, तो वो ऑफ डेज में भी अपने काउंटर्स को अगर ओपन रखेंगे टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स टू कंप्लीट देयर एडमिशन वेल इन टाइम। अपने एडमिशन्स को वेल इन टाइम वो कंप्लीट करना है। कैंडिडेट शेल इन देयर ओन इंटरेस्ट अवॉइड वेटिंग for the last day for the completing the admission formalities, as a delay in such matter has the potential of causing hardships to the candidates only। The heads of the concerned colleges and institutions shall keep the record for the admissions and send the shortfall of the candidates, if any, who have not completed their admission formalities within the prescribed time mentioned above through email। 19th of November up to 5 p.m. Seats under all India quota of BAMS BUMS courses have also been filled during the round of counseling। ठीक है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इन्होंने बाकी की भी दी हुई हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा। कल शाम का ही नोटिफिकेशन है और मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो बाकी अगर हम लिस्ट को अगर एक बार देख लें, आप इसको लिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है, आपका कैटेगरी, फिर नीट रैंक, नीट स्कोर, यूटी रैंक, डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये डिसिप्लिन आ गया, फिर ये इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, ठीक है, और ये उसके बाद कैटेगरी इसकी आ गई है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम गो थ्रू करें नीचे इसमें कितने कैंडिडेट्स ने अपेयर हुए फॉर द काउंसलिंग, दैट इज ओनली 45 कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव अपेयर्ड दिस ऑन दिस मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद अब ये जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूट्स कई लोगों ने जैसे ये चेंज कर, पहले उनको ये इंस्टीट्यूट अलॉटेड था, अब उन्होंने ये वाला इंस्टीट्यूट ले लिया। अब ये जो पर्सन है ये पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं आए थे, ये फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इनको सीधा ये कॉलेज इनको लॉट हुआ, ये चीज़ इनकी ब्लैंक यहाँ पे रखी गई है।
तो ऐसे आप सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अभी तक हैंडल नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया सॉरी, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारे पीडीएफ्स को शेयर करता हूँ, और जो जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डेली बेसिस पे अपडेट देता हूँ, स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।